सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, पिछले वर्षों के तरह इस वर्ष भी गुरुदेव की कृपा भोपाल वालों के ऊपर बरस पड़ी है। रास्ते में चले आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि महाराज भोपाल काहे को जा रहे हो, भोपाल में तो बहुत सारे संघ हैं, आप तो यहीं चतुर्मास कर लो। तो हमने कहा भाई बरसे वही पर, समुंदर है जिस जगह ऊपर से हुक्म है तो ये घटाएं भी क्या करें। जब ऊपर से हुक्म आ जाता है बहुत अंदर से आनंद आता है। गुरु आज्ञा में जो आनंद है दुनिया में वह आनंद कहीं भी नहीं है। और जो गुरु आज्ञा में चलते हैं बहुत जल्दी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, बनिया प्रसन्नम कोड़ी छदानम। बनिया अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा, रुपया पैसा देता है, उसको कौड़ी छदाम ही कहलाती है। भली आप 1 करोड़ दे दो, 1 अरब दे दो, आदि आदि। तो बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम और राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। अगर राजा प्रसन्न हो जाता है तो गज और भूमि यानी आधा राज्य, यहाँ तक कि पूरा राज्य देने के लिए भी तैयार हो जाता है। राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, गुरु प्रसन्नम 4 मुनिराज प्रदानम। गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। आज तक जितने भी लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है वह गुरु की प्रसन्नता से ही हुई है। इसलिए
जीवन में कोई ऐसे कार्य ना हो कि गुरु हमसे रूठ जाए। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन गुरु नहीं। भगवान भी अगर आपसे रूठ जाए कोई बात नहीं, वैसे भगवान किसी से रूठते नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। और गुरु अगर प्रसन्न हो गए, अभी ये नई कमेटी तैयार होके आई है और गुरुदेव के पास यह कमेटी गई थी और गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद दिया है, एक मुट्ठी बंद रखना, एक सूत्र में कार्य करना। पिछली जो कमेटी थी उसको आप ऐसे नहीं कि वो निकल गई, वो नींव के पत्थर है, उन्होंने नींव भरी है और यहाँ तक आप लोगों को पहुँचाया है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि सबको, पूरी भोपाल को एक सूत्र में बंद करके ये कार्य करना है और बहुत जल्दी ये कार्य आप लोगों को सिद्ध करना है। हमारी तो भावना है जब गुरुदेव अंतरिक्ष पारसनाथ से वापस लौटे तो भोपाल में ही प्रवेश करके और बहुत जल्दी इस कार्य को अंजाम दें, जिसके लिए सारे भोपाल वालों ने एकजुट होकर के और बहुत बड़ा ये कार्य किया है। आप लोगों को 2016 का चतुर्मास तो मिला ही है, लेकिन साथ साथ में गुरुदेव ने आप लोगों के लिए ऐसा वह कार्य सौंप दिया है जिसमें जो भी भाग लेगा, आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म के जो 7 क्षेत्र होते हैं, इन 7 क्षेत्रों में जो अपने उत्तम धन को बो देता है, वह तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त होता हुआ अंत में जाकर के पंच कल्याणकों को पात्र हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? अभी आप पंच कल्याणक करोगे गुरुदेव के सानिध्य में, आगे जाकर के आपके स्वयं के पंच कल्याणक होंगे देवलोक के। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, बस अंदर में आप किसी प्रकार की कलुषता नहीं लाना। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। सुन रहे हैं आप लोग? धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, और खो गुण में खो सको। खो गुण में नहीं, गुण में खो, गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। कितना बड़ा सार 2 पंक्तियों में भर करके रख दिया। अनादिकाल से इस तन को धोते आए हैं, क्या ये पवित्र हो पाया? बोलो। अगर पवित्र हो गया होता तो आपको फिर स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आचार्य भगवंतों ने कहा कि रत्नात्रय पवित्र थे। अगर आप इस शरीर में अगर रत्नात्रय को धारण कर लो तो यह शरीर पवित्र हो जाता है। और फिर उनकी चरण रज अगर वह स्मशान से भी आ जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप स्मशान से आ जाते हैं तो जब तक पूरा ऊपर से मैं वस्त्रों सहित आपका स्नान होता है, उसके बाद आपको घर में प्रवेश कर। लेकिन अगर मुनिराज स्मशान से आपके घर में आ जाएं तो आप उनकी चरण लेकर के और अपने आप को भी पवित्र मान लेते हैं। ऐसे जिसने अपने जीवन में रत्नात्रय को धारण कर लिया, उसका
ये शरीर भी पवित्र स्वीकार किया गया है। उनकी चरणों की रज सभी लगाने के लिए तैयार रहते। निर्ग्रंथों की चरण रज करती भव से पार, और सुख समृद्धि सिद्धि दे मुक्ति महल का द्वार। ये मुक्ति महल का द्वार कहा है। आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथ मुद्रा की महिमा अपरंपार बताई है। ये निर्ग्रंथ मुद्रा अगर आगम के अनुसार अपनी चर्या करती है तो ये ऐसे रत्न हैं जो एक बार भी अगर आपके घर में चरण पड़ गए तो फिर वह पुण्य कभी खत्म नहीं होता। वह इतना बढ़ता चला जाता है कि अंत में मोक्ष प्राप्त करके ही समाप्त होता है। रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन सा होता है? भोपाल वाले पढ़े लिखे हैं, स्वाध्यायशील हैं, बोले रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हीरा। अभी वो नहीं, अभी तो अभी जड़ रत्न की बात आप लोगों से हम कर रहे हैं। कौन है? लोग कह रहे हैं हीरा। हीरा बहुत कीमती है। एक छोटा सा भी हीरा है ना, बहुत कीमत रखता है। और बड़ा हो जाए तो अभी कोई रास्ते में भैया हमसे कह रहा था, महाराज श्री बड़े बाबा का इतना विशाल मंदिर बना है और उस पर स्वर्ण कलश चढ़ना है, और अगर उसमें हीरा लग जाए तो हमकी इस भाई की बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन हीरा सस्ता नहीं होता। लेकिन अभी आप लोग हीरे तक ही पहचान आप लोगों की है, क्योंकि आपने वो देखा है। जो रत्न आपने देखा नहीं लेकिन उसके बारे में सुना तो होगा, पढ़ा होगा। वह कौन सा रत्न है? चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न उन पुण्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के निमित्त अपना सर्वस्व समर्पित किया है। वह चिंतामणि रत्न, उससे आप जो मन में चिंता करो वह सब प्राप्त होता चला जाता है। आज ऐसा इस कली काल में, पंचम काल में किसी का पुण्य है जिसके पास चिंतामणि रत्न हो? नहीं है, नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं उससे भी ज़्यादा आप लोगों का, उससे भी बढ़कर पुण्य है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस कली काल में रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनिराज चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर हैं। ये चिंतामणि रत्न से बढ़कर इसलिए है क्योंकि ये एक बार भी जिसके यहाँ चरण रख देते हैं और वह ऐसा संचय करता चला जाता है, जब यह पुण्य उदय में आता है सब कुछ उसकी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, उनमें लिखा है अगर ऐसे उत्तम पात्रों को अगर दान दे देते हैं तो अगर मनुष्य आयु का बंद कर ले तो उत्तम भोग भूमि में जाके उत्पन्न होता है। और उत्तम भोग भूमि में असंख्यात वर्षों तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको जो चाहिए हो वो सारी आपकी भावनाएं पूर्ण होती हैं, और वहां से जाकर के देवों में उत्पन्न होता है, और देवों में भी सब प्रकार की चीजें उनको प्राप्त होती है। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। तन को तो सभी धोते रहते हैं, लेकिन मन को वही धो सकता है जिसे सही सही देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास होता है। और फिर वह बढ़ता चला जाता है और दूसरे को भी बढ़ाता चला जाता है
किसी को पीछे हटाने का उसका पुरुषार्थ नहीं होता। हम भी बढ़ चल रहे हैं, आप भी आओ, चलो आगे, हम भी मंजिल को पाएं, आप भी मंजिल को पाओ। बस इस प्रकार की भावना लेकर के आप लोगों को चलना है। और गुरुदेव के पास यहाँ से ऐसा संदेश जाना चाहिए कि पूरी की पूरी भोपाल समाज आपकी वाणी के ऊपर विश्वास के साथ यहाँ चल रही है। उनका विश्वास बहुत मजबूत है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। गुरुदेव के पास, मुनिराजों के पास अनेक प्रकार की लोग भावनाएं लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी भावनाएं लेकर आते हैं कि उनके द्वारा हमारे लिए कोई एक मंत्र मिल जाए। आज पहला दिन है, इसलिए बहुत आप लोगों के लिए बहुत ऊंची चीजें देंगे, मंगलाचरण बहुत अच्छे करेंगे, ऐसी चीजें देंगे आप लोगों के लिए। अगर उन चीजों को आपने अपने जीवन में उतार लिया, ग्रहण कर लिया, तो दूर नहीं, जब आप मुक्ति के सुख को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। सबसे पहले लोग मंत्र मांगने के लिए आते हैं कि महाराज मंत्र दो। हम उनसे कहते हैं हम मंत्र नहीं, हम आपके लिए परम मंत्र देंगे। बोलो, मंत्र श्रेष्ठ है कि परम मंत्र? तो मंत्र चाहिए कि परम मंत्र? परम मंत्र, बहुत अच्छा। दूसरे वो लोग आते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी धन वृद्धि हो जाए। तो कितने लोगों के लिए धन वृद्धि का आशीर्वाद चाहिए? देखो कुछ हाथ उठ गए, बहुत अच्छा। गुरुओं के द्वारा ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सुनो, अच्छी तरह से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, धन वृद्धि का आशीर्वाद। तो देखो, आप धन चाहते हैं और मुनिराज कहते हैं हम आपको परम धन देना चाहते हैं।